सरोवर में खिले हुए नरसी रूपी कमल का पता नहीं है हमको, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी सौरभ पराग और मकरंद है, जिससे प्रेम रूपी मधुर मधु का संचय होता है, जिस पर सांवरिया आकर के भंवरा बन करके मड़राएगा, उसको तुम नहीं जानते हो तो तुम भारत में जन्म पा करके भी तुम मधुकर सरिस संत गुणग्राही नहीं हो। तुम मेढक सरीखे पिल्लू चाटने वाले अभागे कोई प्राणी होगे। भारतवर्ष में जन्म लेकर के नरसिंह जी को नहीं जानते, अब तक नहीं जानते थे तो अब से जान लो। बहुत लोग कहेंगे हम नरसिंह जी को अच्छी तरह जानते हैं, इनकी कथा हम पहले सुनी है, हमने इनकी कथा पढ़ी है। श्री हरे नमः बलिहारी, इनकी कथा हमने पढ़ी है, ये हमारी जानी मानी कथा है, इसको क्या सुना रहे तो हम जानते ही हैं। तो कहते हैं कि नहीं जो जानते हैं नहीं सुने हो चाव से सुने, और जो सुने हैं जो जानते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी ही रहेगा। कैसे? ये तो पुराना चरित्र है, हम तो पहले से जानते हैं। तो सूर्य नारायण पुराने हैं कि नहीं, चंद्रमा पुराने हैं कि नहीं? बहुत पुराने हैं। कितने पुराने हैं हम क्या बताएंगे, हमारे बाप दादा भी नहीं बता सकते कितने पुराने हैं सूर्य और चंद्र। लेकिन बहुत पुराने होकर के भी सूर्य और चंद्र के नित्य उदय से हमें नित्य नवीन जागृति, नित्य नवीन स्फूर्ति, नित्य नवीन तुष्टि और पुष्टि की प्राप्ति होती है। अभी तक ऐसा कोई हमको नहीं मिला जो कहे कि अरे ये तो बहुत पुराने पड़ गए हैं, ये सूर्य और चंद्रमा आउट ऑफ डेट हो गए। इनको रिजेक्ट करके और कंडम करो, कूड़ेदानी में फेंको। एक नया अप टू डेट सूर्य और एक नए अप टू डेट चंद्रमा का आविष्कार करो। ऐसा कोई मिला है आपको? हमको तो नहीं मिला। जैसे सूर्य और चंद्र बहुत पुराने होकर के भी इनके नित्य उदय से हमें नित्य नवीन जागृति, स्फूर्ति, तुष्टि, पुष्टि मिलती है, ऐसे ही भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र और इनकी वाणी बहुत पुरातन होकर के भी हमारे लिए नित्य नवीन आत्म जागृति, आत्म स्फूर्ति, आत्म तुष्टि और आत्म पुष्टि प्रदान करने वाली होती है। जगत विदित नरसी भगत, नरसी भगत, और ये और इनकी भक्ति जगत विदित है। और ज्यादा जगत विदित कब से हो गए? जब से गांधी बाबा ने इनका गाया हुआ भजन रोज गाना शुरू कर दिया अपने डेली प्रार्थना में। और अब भी शायद शुक्रवार को रोज, हमें तो आदत नहीं है रेडियो और टीवी की ओर ताकने झांकने की, लेकिन पहले सुना था, अब की आप लोग बताएंगे। ये भजन हर शुक्रवार को आता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नयाने रे। ये किसका भजन है भाई? गांधी बाबा रोज गाते हैं, बोले नरसिंह जी का है। सारा जगत जान गया, जगत विदित नरसिंह भगत। इनकी क्या विशेषता है? बोले जिन गुज्जर धर पावन करी, जिन्होंने गुजरात की धरती को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। पवित्र उसको किया जाता है जो पहले से अपवित्र रहता है। तो क्या गुजरात की धरती पहले से अपवित्र थी? प्रश्न हो सकता है। हाँ, गुजरात की धरती अपवित्र थी। ये कहाँ लिखा है? पद्म पुराण के उत्तरखंड के श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में भक्ति महारानी नारद जी से अपना परिचय देते हुए
कहती हैं कि हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से ख्यात हूं। और इमव में तनयऊ मतौ, ये जो मेरे दोनों ओर जर्जर बेहोश पड़े हैं, ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। इनका शुभ नाम, मेरा नाम भक्ति और इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानव। बोले मैया नो जो युवती है और बेटे बूढ़े क्यों? बोले कि काल योगे न जर्जरऊ, कलिकाल का प्रभाव इन पर ज्यादा पड़ गया है। तो बोले आप यहीं की रहने वाली हैं, यहां हमारी आपकी बातचीत हो रही है, ये बातचीत वृंदावन में हो रही है, ज्ञान गोदड़ी में। आप रहने वाली यहीं की हैं क्या? बोले ना, उत्पन्ना द्रविड़े साम, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में कुछ कुछ मेरा विकास हुआ, मैं थोड़ी बड़ी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, कुछ कुछ कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी वृद्धि हुई, बढ़ती रही, सयानी होती रही। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंच करके मैं जर्जर जैसी हो गई। क्यों? बोले तत्र घोर कलेर योगात, जैसे मुसलमान लोग उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवेश किए थे ना, और अंग्रेज लोग शायद ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग बंगाल की खाड़ी से प्रवेश किए थे ना, लगता है कि कलयुग गुजरात वाले भाग से प्रवेश किया था। कलयुग का पहरा जब आया तो कलयुग कहां से प्रवेश किया था? गुर्जरे, गुजरात। वहां पहुंच करके जीर्णता गता, मैं जीर्ण हो गई, बुढ़िया सरीखी लगने लग गई। श्री सीताराम। पिछली बार जो झटका आया था ना भूकंप का, बहुत बर्बादी हुई थी उसमें। गोवा, दमन, दीव और गुजरात का कुछ भाग एकदम डगमगा करके मंजिल के मंजिल ध्वस्त हो गए। बाद में बताया गया कि वो कौन भाग था? वही भाग था जहां से गोमांस सबसे अधिक निर्यात होता था भारतवर्ष से विदेशों के लिए। बात समझ में आ रही है? बात में असत्यता तो नहीं है? आप लोग इतिहास, भूगोल और ये सब वर्तमान की परिस्थिति जानने वाले लोग हैं। हमारे कान में ये बात आई थी, उसी को दोहरा रहा हूं, गढ़ के नहीं कह रहा। वही भाग डगमगाया गया था ज्यादा, जहां से सबसे अधिक गऊ का मांस विदेशियों के लिए जहाजों पर लाद लाद करके निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट होता था। संभव है भक्ति महारानी के इस कथन के अनुसार कलयुग वहीं से प्रवेश किया होगा भारतवर्ष में। भक्ति महारानी ने जो ऑटोबायोग्राफी अपनी आप बीती जो कथा बताई है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता। तो गुजरात में जीर्णता को प्राप्त हो गई। क्यों? कारण बता रही हैं, भक्ति महारानी बोल रही हैं, वेदव्यास जी की कलम से बोल रही हैं, पद्म पुराण में बोल रही हैं, उत्तरखंड में बोल रही हैं, श्रीमद् भागवत महात्म्य में बोल रही हैं, और वृंदावन में बैठ करके बोल रही हैं। नारद जी के मुख से, नारद जी के सामने बोल रही हैं। इसमें एक भी बनावटी बात नहीं है। क्या कहती हैं? बोले गुर्जरे जीर्णता मुगता, गुजरात में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। क्यों?
बोले तत्र घोर कलेर योगात, कलयुग के संयोग से पाखंडई खंडितांग का, वहां पाखंडी लोग ज्यादा थे। अगर कोई गुजराती भाई बैठे हों तो बुरा न मानेंगे। अब तो गुजरात भगत हो गया है। कब से? जब से नरसिंह मेहता ने गुज्जर धर पावन करी, तब से। उसके पहले गुजरात पाखंडी था। पाखंड जानते हैं किसको कहते हैं? पाखंड कहते हैं, परिभाषा मानस में दी गई है, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ। ये पाखंड नहीं है, वेद समर्थित शास्त्र समर्थित भक्ति मार्ग। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, जो कि संयुक्त विरति विवेक ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति पथ श्रुति सम्मत पथ। लेकिन खेद की बात है, अफसोस की बात है कि ते ही न चल ही नर मोह वश, बल्कि कल्प ही पंथ अनेक। इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के पथ का परित्याग करके लोग कल्प ही पंथ अनेक अपनी दिमागी उड़ान से अलग अलग पंथों की कल्पना कर करके, ऐसा नहीं, ऐसा करना शुरू करो तो तुमको जल्दी सिद्धि मिलेगी। अपना पेशाब पीना शुरू कर दो तो तुम अमर हो जाओगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? स्वमूत्र पान ये श्रुति सम्मत पथ नहीं है, ये पाखंड पथ है। व्यासगद्दी से किसी का नाम लेकर मैं आलोचना नहीं करूंगा, अक्लमंदे इशारा काफी। एक ने कहा कि चूंकि मैं सुहागिन हूं इसलिए मुझे मछली खाने पड़ेगा, नहीं तो हमारा सुहाग पर धक्का आ जाएगा। ये धर्म है क्या कि सुहागिन को मछली खाना ही होगा? ये पाखंड है। आप गाय का घी हवन करिए, वायुमंडल की शुद्धि होगी। आजकल हवन और यज्ञ की निंदा की जाती है। भूख मरी के मारे देश गुलाम होता जा रहा है, खाने का ठिकाना नहीं। और ये लोग इतना इतना घी, गुड़, तिल, जौ, अक्षत हवन करते हैं। क्यों जलाते हो अग्नि कुंड में? जितना तुम अग्नि कुंड में झोंकते हो उतना किसी गरीब परिवार के उदर में जाता तो ज्यादा पुण्य के भागी होते, ऐसा कहते हैं लोग। और कौन कहते हैं? जो आग में हवन करने से रोक करके कहते हैं कि इसमें तुम बर्बाद कर रहे हो, आग में क्यों झोंक रहे हो? ईटेबल्स, खाद्य सामग्री आग में क्यों झोंक रहे हो? और वही जो ऐसा कहते हैं हवन की आलोचना, और वही अपनी जिंदगी में करीब 1,00,000 2,00,000 फूंक दिए होंगे सिगरेट की कसमें। उनसे पूछा जाए कि यज्ञ के लिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्पिष्ट कामधुक, ये तुम्हारे विकास का मार्ग है, तो तुम्हारी कामधेनु गौ है। और तुम्हारे सिगरेट के हर डिब्बे पर लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। जो हानिकर है उसको तुम श्रेयस्कर बता करके फूंक रहे हो लाखों सिगरेट में, धूम्रपान में, और जो हितकर है उसकी तुम आलोचना करते हो। इसी का नाम है पाखंड बंधुओं। जो कर्तव्य है उसकी तो आलोचना करते हैं, और जो कर्तव्य नहीं है उसी को धर्म है कह करके प्रतिपादन करते हैं। आजकल एक दृष्टिकोण पढ़ने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है। आज के वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं
वायुमंडल में, आकाश में एक परत है ओजोन, सुना होगा आप लोगों ने, ओजोन, बहुत से मस्तक हिल रहे हैं। हाँ, वो 40 किलोमीटर मोटी परत है, वो फिल्टर का काम करती है। सूरज की तीखी किरणें अगर बीच में ओजोन न हो तो हमारे शरीर पर ऐसे आएंगी जैसे वेल्डिंग वाली मशीन की लपट लोहे को गलाती है, हमारी हड्डी तक को गला देगी। ये सूरज की तीखी किरणें अगर बीच में ओजोन की परत न हो तो, वो ओजोन की परत जो है 40 किलोमीटर मोटी बताई जाती है, उससे छन कर सूरज की किरणें हल्की होकर हमारे तक आती है, जिसे हम सह सकें, हमारे पौधे सह सकें। और अगर वो ओजोन की परत हट गई तो सूरज की तीखी किरणें साइबेरिया के उत्तरी ध्रुव के सारे बर्फ को गला करके बंगाल की खाड़ी में पटक देगी। समुद्र उद्वेलित होंगे, सातों समुद्र मिलकर एक अर्णव हो जाएंगे, प्रलय की लपेट में हम आ जाएंगे। गर्मी के मारे लोग मरने लगेंगे। अगर ओजोन की परत फट गई तो कहीं कहीं फट भी चुकी। क्यों फटी है? भोपाल के गैस कांड के कारण। क्यों फटी है? ये जहरीली गैसों के धुआं के कारण, डीजल इत्यादि के धुआं के कारण, सिगरेट इत्यादि के धूम के कारण ओजोन की परत कई जगह से हट गई है, फट गई है। अब आज के वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं कि उस गैप को कैसे भरा जा सकता है। तो अब रेमेडी बता रहे हैं कि अनुमान है कि यदि भारतवर्ष के ऋषि लोग फिर से अपनी प्राचीन पद्धति से यज्ञ कराना प्रारंभ कर दें तो वो ओजोन की हटी हुई परत का कंपेंसेशन हो सकता है। दो एक उदाहरण दिया। जो आवश्यक है, कर्तव्य है, उसको तो छोड़ो, इसमें क्या रखा है? इसमें तो सांप्रदायिकता टपकती। और जो कर्तव्य नहीं है, बोले इसी काम को करो। गाय को पालो, हमारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन यहाँ ढिंढोरा पीटा जाता है कि इस महानगरी में गाय कोई नहीं रख सकता। गौग्रास तक देने में आफत है। जब गाय रहेगी नहीं, गौग्रास किसको देगा? हाँ, पोल्ट्री फार्म खोले जा सकते हैं। यही सब पाखंड है बंधुओं। धर्म का तो नाम सुनने में चिढ़ हो जाए। हम धर्म का नाम सुनना नहीं चाहते, हमको एलर्जी है धर्म शब्द से। अच्छा, तब क्या धर्म है? बोले हम नया एक विधान दे रहे हैं, एबॉर्शन इलीगल नहीं है। गर्भपात अब असंवैधानिक नहीं रहा, क्योंकि 10-20 मूर्खों ने जुटकर बहुमत सिद्ध करके और पारित कर दिया। गर्भपात यहां से तुम संवैधानिक बना लोगे क्या? जमराज जी भी तुम्हारे इस संवैधानिक विधेयक के पारित हो जाने से अपने बही में लिख लेंगे कि हाँ, छूट पट्टी के साथ गर्भपात कराओ। रो रहे हैं स्वामी श्री राम सुखदास जी आज के इस दुर्दशा को देख करके। हमारी संस्कृति कहती है कि बहुत से पुत्र हमको प्राप्त हो, जिससे कोई न कोई तो धर्म में प्रवृत्त होकर के हमको नरक से छुड़ाएगा। और आज कहा जा रहा है कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं, और तीसरा बच्चा
कभी नहीं। अगर इसी को श्रुति सिद्धांत मान करके वसुदेव जी संतोष कर लिए होते कि पहला बच्चा अभी जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं, तो न बलराम प्रकट हुए होते और न श्री कृष्ण प्रकट हुए होते। इसको आप लोग धर्म मान बैठे हो। बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लो, तुम भी हिजड़े बन जाओ और अपनी पत्नी को भी बंध्या बना दो। इतना ही नहीं, गर्भ हुआ तो पता लगा लो, एक ऐसा यंत्र निकला है, उससे पता चल जाएगा कि छोरा है कि छोरी है। पता लगा के क्या करोगे? बोले कि एक तरफ तो महिला समाज को प्राथमिकता दे रहे हो परसेंटेज दे करके, और दूसरी तरफ उससे इतनी घृणा कि पेट में कन्या आवे तो उसी समय उसका गर्भपात करा दो, उसकी गर्भ में हत्या कर डालो। इसका नाम है पाखंड बंधुओं। पाखंड माने करने योग्य कर्म को छोड़ दें और नहीं करने योग्य कर्म को धर्म बता करके, कर्तव्य बता करके और लोगों से धड़ल्ले से पालन कराना शुरू कर दे। इसका नाम है पाखंड। उन दिनों में गुजरात पाखंड से भरा हुआ था। भक्ति महारानी के शब्द, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांग का। लगा कि लोग मेरे हाथ पांव तोड़ डालेंगे, मैं खंडितांग का हो जाऊं। भाग करके, अरे गुजरातियों मेरी जान छोड़ दो, मैं पूरे गुजरात को छोड़ के भाग रही हूं। कहां जाएगी? बोले कि वृंदावन जा रही हूं। वृंदावन में आई तो कहती है कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूप। वृंदावन में मेरी खुराक मिली, कथा मिली, कीर्तन मिला, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा मिली, भोजन दूध दही को मिला, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। मीरा जी कहती है माई माने लागे वृंदावन को, वृंदावन में मुझे खुराक मिली और अब मैं अपनी जर्जरता से किनारे हो गई हूँ, जीर्णता मेरी समाप्त हो गई। अब मैं जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। अब मैं अपने पूर्व स्वरूप में स्थित हूँ। ये भक्ति महारानी बता रही हैं। आप कहेंगे कि नरसिंह जी की कथा कहते कहते ये प्रसंग क्यों ला करके लाद दिए, थोप दिए? भैया ये बताने के लिए कि गुजरात पहले अपवित्र था। गुजरात की धरा माने धरती अपवित्र थी। क्यों अपवित्र थी? बोले तत्र घोर कलेर योगाट पाखंडी। लंका अपवित्र हो गई थी, दंडक वन अपवित्र हो गया था, लंका अपवित्र हो गई थी रावण के द्वारा, अग्निदेव अपवित्र हो गए थे। क्योंकि और ऋषि लोग उलस्त जी और विश्रवा जी तो गाय के घी का हवन करते थे। रावण के बाबूजी और दादाजी, बाबा, फादर और ग्रैंडफादर, ये तो गाय का घी हवन करते थे। और रावण कहता था कि नहीं, खून का हवन करो, मांस का हवन करो। देखा गया था, जाय कपिन तिन देखा वैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा। शराब की बोतल उड़े लो उसमें, अग्नि में। इसका नाम है पाखंड बंधुओं। अब ज्यादा पाखंड की बात कहने की जरूरत तो नहीं है, अक्लमंदे इशारा काफी। गुजरात के पाखंड के कारण वहां की धरती अपवित्र हो गई थी। तो पवित्र कब हुई? बोले कि जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन करी। अब इस प्रसंग को हम लोग ब्रज की रसिया धुन के एक गीत के माध्यम से गाएंगे, सुनेंगे, गाएंगे और स्मरण करेंगे। इस धुन को रसिया छंद कहते हैं, रसिया धुन ब्रज का। नरसी मेहता हरि के भगत
अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भगत अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भगत अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भगत अनोखे भय जगत विख्यात। पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा। पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा। पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा। पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा। नागर विप्रवंश अवतारा। नागर विप्रवंश अवतारा। नगर जूनागढ़ गुर्जर देश। नगर जूनागढ़ गुर्जर देश। जहाँ नहीं भक्ति भाव को लेस। जहाँ नहीं भक्ति भाव को लेस। प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश। प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश। पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार वाले नरसिंह जी, ये पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार वाले कौन हैं? इनकी चर्चा श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में है। और पूज्य चरण श्री डोंगरे जी ने भी अपने भागवत रहस्य में उस प्रसंग में लिखा है, यही महापुरुष कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। उनका नाम बता दूं, उनका नाम है श्री मुचकुंद जी महाराज। सूर्यवंशी राजा महाराज मानधाता का नाम आपने सुना होगा। महाराज मानधाता, उनके 3 पुत्र थे, मुचकुंद, पुरकुत्स और अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश हैं, वो दुर्वासा जी से टक्कर हुई थी जिनकी उनके उनसे भिन्न है। वो अम्बरीश जी तो नाभाग जी के पुत्र थे, ये दूसरे अम्बरीश। पुरकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश। तो इनमें मुचकुंद जी हैं बड़े पराक्रमी, बड़े परोपकारी। एक बार आप जानते हैं देवताओं में और असुरों में बराबर संघर्ष रहता आया है, आज भी है और आगे भी रहेगा। कभी दैवी शक्ति विजयी हो जाती है, कभी आसुरी शक्ति विजयी हो जाती है। ये उन दिनों की बात है जब आसुरी शक्ति बड़ी प्रबल हो गई थी। देवता लोग मार खा खा कर असुरों से जहां तहां भगे भगे प्राण बचाने के लिए फिरते थे छिपे हुए। उसी समय में इनको सुधि आई, अयोध्या के राजा मानधाता के पुत्र श्री मुचकुंद जी बड़े पराक्रमी हैं, अगर वे हमारी मदद कर दें तो ये असुर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सभी देवता लोग अयोध्या में आए और प्रार्थना किए कि हे मुचकुंद जी, हम असुरों से त्रस्त हैं, आप हमारी रक्षा करें। तुरंत धनुष बाण उठाए चल दिए। भारत माता का वह गौरव रहा है कि आज दुनिया ऊपर वाले लोगों की ओर ताक रही है, कोई चंद्रलोक की ओर, कोई मंगल ग्रह की ओर। और एक समय भारत का वो गौरव था कि ऊपर वाले अयोध्या में आया करते थे मदद मांगने के लिए। आज अयोध्या आप लोगों की ओर ताक रही है। किस लिए?
व्यास गद्दी से उन सब बातों को हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण